बदल जाए अब तो पीरन करनी करी ले उवती हर साई अरे सोचे राजा मन ही मन में और दिल में एक आवे और बुद्ध दया कछु ऐसी पाई बेटा जन्म जन्म मनी जाई मेरी धीरे धीरे कथा मिलत जाई आगे बढ़ी रही है हमारी धीरे धीरे कथा भैया आगे बढ़ी रही है ये आगे बढ़ रही है कहानी आगे बढ़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथा की भैया बोलिए भगवान बुद्ध की बोलिए बाबा साहेब जी सभी महापुरुषों की। आज राजा सोचते रहे प्रबंगलम नाम का पर्व हुआ और पर्व के बाद में रानी महामाया गर्भवती भई लुम्बिनी वन में सपूत पैदा होगा। बंधुओं जब बेटा पैदा हुआ तो उसी समय बड़ी घर में खुशियां मनाई गई और खुशियां तो खुशियां हैं साहब, चाहे अमीर को घर हो चाहे गरीब के घर में जाके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो खुशियां तो मनाई जाती हैं। हाँ ये जरूर है कि कोई घर में बिटियां पैदा हो जाए बेटा बिटिया पैदा हो जाए तो काव मातम छा जाए काय मोड़ी पैदा हो गई। जो अच्छे लोग हैं उनकी नजर में बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं। सत्य तो ये राजा शुद्धोधन के आंगन में बहुत बढ़िया बेटा पैदा हुआ और जिस समय मैया महामाया के गर्भ से बेटा पैदा हुआ बड़ी चारों तरफ से खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे समय निकला है लोगों। आज दूसरी रानी के गर्भ से बेटा एक नंद नाम का पैदा हुआ और आज बच्चे धीरे 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 खेलते कूदते बड़े भये 5 साल के भये। हाँ एक बात और बता दें कि इधर मैया महामाया के गर्भ से जो सपूत पैदा हुआ था 7 दिन बाद मैया महामाया के प्राणांत हो गए तो उनकी सौतेली माँ क्या नाम हमने बताया प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण करके पूत को बड़ा किया। लोग कहते हैं सौतन सौतन होती नहीं, मैं कहता हूँ सौतेली माँ। देखिए प्रजापति गौतमी जिसने अपने सौत के पूत को पाल पोस के इस लायक कर दिया कि वो विश्व के नायक बन गए। अब आप समझो सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी ने पाला और वो विश्व के नायक बन गए, विश्व के गुरु बन गए। और वो सौतेली माँ ने अपने बेटा को नंद को दासी की गोदी में डाल दिया। कहने लगी है बहन आज से मेरा बेटा सिद्धार्थ है और मेरा बेटा नंद नहीं बहन, तू मेरे पूत को पाल पोस के बड़ा कर। तो नंद नाम के बेटा को दासी ने पाला। धीरे धीरे बच्चे बड़े भये 5 साल के जब भय क्या हुआ 5 बरस के लाल हाल हमें तुम्हें सुनाते। सके लाल हाल हम तुम्हें सुनाते।
बेटा है। अभी हमने कहा मानो वो है जो माने, और ना माने तो मानो काहे को। 5 साल का पूत है, दुनिया में लड़ते झगड़ते देखता है लोगों को, बड़ा परेशान है। एक इंसान इंसान से लड़ाई क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आया। आरे की आंगन में जब बैठ गए और ध्यान मगन हुई जाएगी आंखें दोनों बीच रहे। अरे ध्यान मगन हुई जाएगी आंखें दोनों बीच रहे। शांति से बैठते, बड़ी शांति से। अब माँ सोच रही है कि आए हमारा बेटा तो ध्यान कर रहा हो, बाबा बनो जा, लेकिन उनके दिमाग में एक चित्र आ रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों, ये अमीरी गरीबी क्यों, आखिर समझ में नहीं आ रहा है। और जब ध्यान मगन हो जाते तो माँ बाप सोचते कि हमारा बेटा बाबा ना बन जाए, ध्यान कर रहा है, ध्यान ना। कहानी आगे जाते हैं, कहानी आगे जाते हैं, और ध्यान लगा के सुनो कथा ये तुम्हें बताते हैं। कहानी आगे जाते हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहेब जी, सभी महापुरुषों की। 5 साल का बेटा ध्यान लगाए, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि आखिर इंसान इंसान में तकरार लड़ाई झगड़ा क्यों है। मेरी बहनों, हमारे इन 5 कौन का है, 25 साल के आदमी को बैठे टाइम नहीं, दूसरे सोचबे सोच दो, अपनी नहीं सोचे पावत। अपनी अगर सोच ले तो कथा काय कराई जाए बताओ है? कथा तो इसीलिए कराई जा रही है, वो साउंड लग गए, वो हारन मारी, हाँ हाँ पर ये पूरे गांव में है कि भैया जो सो रहे हैं नहीं आ सकत तो परे परे सुन ले, जब बेचारे चल फिर नहीं पा रहे जहां बैठे हो ताइन सुन ले। सिर्फ इसीलिए है सब ये कथा क्यों हो रही है, क्योंकि सब चाहते सुख शांति से संसार रहे। भैया धीरे धीरे बेटा और बड़ा हुआ, जब शांत में बैठ जाते हैं राजा सुद्योधन बड़े परेशान कि मेरा बेटा तो ध्यान कर रहा है, मैया प्रजापति गौतमी भी बड़ी परेशान है, बार बार समझाती है, लेकिन बेटा फिर दुनिया के सांसारिक चिंताओं में फंसा हुआ है बंधुओं। और इधर कुछ चतुर मंत्री थे अच्छे विचार वाले, राजा सुद्योधन कहने लगे मान मंत्री, लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा बेटा मार्ग नहीं बदल रहा है, चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। मंत्री कहने लगे महाराज ब्याह करो, महात्मा गिरी सब एक किनारे धरी रही है, परेशान ना हो। लेकिन एक बात बता दें लोगों, हवा का झकोरा तो रोका जा सकता, तूफान रुकते नहीं है। वो अलग की बात है कि छोटी मोटी बरसात है रोकी जा सकती है, लेकिन जहां बादल ही फट रहे हैं रोके नहीं जा सकते। दुनिया को ज्ञान देने वाला जो विश्व नायक है, ब्रह्मांड नायक है, भला उसको ज्ञान कौन दे सकता है। लाख कोशिश की है, शादी हो गई, लेकिन कोई भी सिद्धार्थ पर असर नहीं पड़ा। बंधुओं इधर 7 दिन का बेटा भी हो गया है, राहुल नाम का बच्चा भी पैदा घर में हुआ, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा है। राजा सोच रहे हैं कि राजकाज में लगेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा है। समय निकला है, अरे अब आगे रहे समझ आई, अरे अब आगे रहे समझ आई,
और सुखी नर नारी आगे कहाती कथा विस्तारी है कि शादी भई और सुखी तन जाती और कहे सभा में वो गाथा प्रचारी है। बंधुओं, जिस समय पुत्र पैदा हुआ सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और हुआ क्या कि मेरी सुन लो शोषित भाई, कि मेरी सुन लो शोषित भाई अब चिताई रहे। समझाई रहे हैं मेरी सुन लो शोषित भाई बताई रहे। मेरे भाइयों बहनों, आर्य बुद्ध शरण है सबसे प्यारी, जागो सब नर नारी। शरण है सबसे प्यारी, जागो सब नर नारी। अरे करुणा मैत्री तुम्हें बताए, करुणा मैत्री तुम्हें बताए, सुन लो सब हितकारी हम चिताई रहे। मानो मेरी नारी अब चिताई रहे। यही वो बच्चे इसी गांव के हैं। कितना बढ़िया मौका है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से मंच पर बच्चे चले जाते हैं। आज उनके अंदर हिम्मत तो देखिए, कितनी बड़ी हिम्मत है बच्चों के।